21 days to a powerful personality. To a powerful personality. Let's begin. कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे, कोई आसमानी बात नहीं करेंगे. स्ट्रेट अवे हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसकी टेक्निक, डिटेल्स और उसके बेनिफिट्स. सो लेट्स स्टार्ट. कॉमन चीज़ों से शुरू करते हैं. देखिए, हिडन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसके बारे में इग्नोरेंस के कारण हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और वो बड़े बड़े मायने रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए हम लोगों को कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को सामने लाना पड़ेगा. नंबर 1, that we are confident. Number 2, that we are open. Number 3, that we are willing to. Number 4, that we are interested to. First impression is the last impression. First impression is a lasting impression. तो करना क्या है? Simple technique. Keep your backbone straight. Keep your backbone straight. अब देखिए, जैसे ही हमने अपना बैकबोन स्ट्रेट किया, चेस्ट ओपन हो जाता है, शोल्डर्स पोजीशन पे आ जाते हैं और हमारा हेड एकदम स्ट्रेट होल्ड हो जाता है. राइट? एंड थिंक अबाउट ए कॉन्फिडेंट पर्सन. शोल्डर्स ओपन रहते हैं उसके, चेस्ट ओपन रहता है, बाजू पोजीशन में रहते हैं, हेड इज ऑलवेज हेल्ड हाई. इट गिव्स ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम. डिग्निटी की बात होती है, ओपननेस से रेडीनेस की बात होती है, और शोल्डर्स ब्रॉड रहते हैं. दैट वी आर कॉन्फिडेंट. दैट वी आर कॉन्फिडेंट. राइट? अब बात यह है कि क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है. आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ से टिक जाएं, और जैसे ही हमारा बैकबोन थोड़ा बहुत भी लूज होता है तो हमारे शोल्डर्स नीचे आ जाते हैं. राइट? और बाय एंड बाय वो एक हैबिट बन जाती है एंड वी बिकम ए लम्जी काइंड ऑफ पर्सन. राइट? अब बैकबोन को जब हम एफर्ट लगा के सीधा करते हैं, तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ होती है. तो एक बहुत आसान तरीके हम लोग देखते हैं कि हमारा बैकबोन सीधा भी रहे और हमको ज़्यादा एफर्ट भी लगाना ना पड़े. राइट? फॉर एग्जाम्पल, पहला, जब आप खड़े हुए हैं तो अगर बैलेंस सही रख लेते हैं, बैकबोन को सीधा करने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा. राइट? तो कैसे करेंगे? दोनों पैरों के ऊपर हम लोग खड़े होंगे, और जैसे हम दोनों पैरों पे खड़े होते हैं, बाय डिफॉल्ट पूरा बॉडी पोजीशन में आ जाता है. राइट? पूरा बॉडी एकदम पोजीशन में आ जाता है. ट्राई करके देखें, दोनों पैरों पे खड़े हों. नॉर्मली हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं एक पैर से दूसरे पैर पे. राइट? एक पैर आगे कर लेंगे या फिर हम लोग क्रॉस लेग खड़े हो जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा बैकबोन बाय डिफ़ॉल्ट आड़ा तिरछा हो जाता है और हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं. बेटर है दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हुआ जाए. सेकेंड, बैठने की पोजीशन. हम लोग जिस भी चेयर पे बैठे हुए हैं, एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि दोनों पैरों को ज़मीन पे प्लेस कर दें और घुटने के पास से 90 डिग्री रख लें. और जैसे घुटने के पास से 90 डिग्री रखेंगे हम लोगों का वेस्ट पे से भी 90 डिग्री बन जाता है. इससे बैकबोन स्ट्रेट हो जाता है. लेकिन बैठने में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डेलीगेट्स से ये सुना है कि सर बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो पीठ में दर्द हो जाता है, कंधे में दर्द हो जाता है. क्या किया जाए? फिर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा लेना ही पड़ता है ना. तो इसका एक बेहतर उपाय यह है कि जिस भी सीट पे आप बैठे हुए हैं उसके बैक के पास तक चले जाएं. जो बैक रखा हुआ है उसके पास तक इंटेलिजेंटली चूज कर लें कि जो बैक होगा चेयर का वो भी 90 डिग्री का हो. राइट? तो हम लोग अगर पीछे सरकेंगे तो डेफिनेटली लोअर बैक हमारा कहीं ना कहीं जाके स्टिक हो जाएगा उस सपोर्ट से, और जैसे बैकबोन स्टिक किया, बॉडी अपने आप ही स्ट्रेट हो जाती है. राइट? और दोनों हाथों को लैप पे प्लेस करके चेस्ट अप, हेड इन पोजीशन. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें. राइट? इससे एक और बात भी हो जाता है कि जैसे ही हमारा बैकबोन स्ट्रेट हो जाता है, हम लोग ओपन हो जाते हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे के आई कांटेक्ट से मिलने लगता है. उससे फ़ायदा ये हो जाता है, दैट मीन्स व्हेन योर आई कांटेक्ट इज़ इन द एप्रोप्रिएट प्लेस, you are demonstrating a sort of willingness as well as confidence.
राइट? 2 वीडियोस और भी हैं मेरे चैनल पे, 2 वीडियोस ऐसे रखे हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट and how to maintain the posture when you're standing and when you're sitting, right? So simple सा fundamental एक बार और हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे that our backbone should be straight. I hope you are enjoying. Next videos में we'll be continuing it for 21 days. ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेके आऊँगा मैं आपके पास में, और उससे ये हो जाएगा कि एक दिन में एक छोटा सा टिप अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आदत में चले जाता है, राइट? तो आगे के 20 टिप आप तक पहुंच जाए, बेहतर होगा कि सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। मेरी तरफ से जितने भी टिप्स आपके पास में पहुंचेंगे स्ट्रेट अवे आपके इनबॉक्स में जाके बैठ जाएंगे, ताकि आपको अलर्ट मिलता रहे दैट इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी टिप। थैंक यू सो मच।